बीजेपी की सरकार है और वो खुद कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। हम ये बात खुल करके कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की सूबाई हुकूमत मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई हमदर्द जो है दुनिया में अल्लाह पैदा ही करेगा। हमारे मुल्क के जो लोग मदारिस के मुखालिफ हैं और मदारिस को ख़त्म करना चाहते हैं तो मदारिस इस्लामिया कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदारिस को अपना घर कहा है और वहाँ से तालीम के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के अध्यक्ष सैयद आयूब अशरफ साहब मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मुबारकबाद भी देता हूँ और चंद्रचूड़ साहब को ख़ास तौर से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के वो मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने मुस्लिम कौम के जो मदारिस कायम किए गए थे और जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, जहाँ कुरान से लेकर के हदीस से लेकर के फ़िक़्ह तक की किताबें पढ़ रहे थे, उसे उन्होंने हिंदुस्तान में राइज करने के लिए, कायम रखने के लिए मोहर लगा दी। हमसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमान गैर तालीम याफ्ता है, मुसलमानों में तालीम की कमी है। जब हमने तालीम की शुरुआत की कि नहीं, हम उन कौमों में से हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी उतना ही तालीम याद करते हैं, लेकिन चूँकि हमें पसमानदा बना दिया गया। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हमको पसमानदा मुसलमान कहा जाता और हम एक्सेप्ट करते हैं। आज हम अपने को पसमानदा महसूस कर रहे हैं। अगर हमने अपने को ये महसूस किया कि और कौमों की तरह से हम भी बराबर हैं, जो इल्म उन्हें हासिल करना है वही हम भी हासिल करें, लेकिन हम इल्म हासिल करते हैं और हमको ये कहते हैं तुम पसमानदा हो। ये क्यों किया जाता है? ताकि इनकी हिकमत अमली हमें बेवकूफ़ बन करके राज करो, बेवकूफ़ बनाओ और हुकूमत चलाओ। हमने कहा मस्जिदों में पढ़ाएंगे, घरों में पढ़ाएंगे, मदारिस खोल करके पढ़ाएंगे, किसी भी सूरत से, लेकिन अपनी कौम को पसमानदगी से निकाल करके तालीम याफ्ता करेंगे। बहर सूरत कोई ना कोई हम मेहरबान दुनिया में मिल जाता है। इंसान को मजबूर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचा कि अल्लाह के भेजे हुए हम इंसान हैं और हमको खुदा की मदद बराबर मिलती रहेगी। तो कोई मेहरबान निकला और उसने जो है ये मदारिस अरबिया के लिए एक एक्ट बना करके कायम किया और जहाँ ये लोग तालीम हासिल कर रहे थे, थोड़ी सी इमदाद सरकार की तरफ से मिलती जा रही थी, कुछ राहत मिल जाती थी। तो उस राहत को भी हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत, चाहे केंद्र की हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, अच्छा नहीं लगता। कभी हमारे मीनारों से हमारे लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं, कभी हमारी मस्जिदों पर ताले चढ़ा दिए जाते हैं, कभी हमारे वक्फ एक्ट को बदलने की बात की जाती है, कभी हम ही को बदलने की बात की जाती है, हमें कहीं राहत अगर मिल रही है बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत दीन मोहम्मदी होने के लिए, तो उस पर कहीं ना कहीं ये रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश की है। एक्ट आया है, खुले तरीकों से एक्ट आया है, तरमीमी बिल। कहा यह गया कि साहब वो कब्रिस्तान
जिसमें हमारे आबाओ व अजदाद गाड़े गए हैं, अगर वो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे अब्बा की कब्र उखाड़ के फेंक दी जाएगी। तो हमें अपने अब्बा की मज़ार को कायम रखने के लिए उस कब्रिस्तान को रजिस्टर कराना होगा। वो जहाँ जला रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जलते रहेंगे और हम मरते रहेंगे। अरे हमें कभी तो ज़िंदा रहने की बात कीजिए। हमसे यह कहा गया कि साहब हिंदुस्तान, जब देखे हिंदुस्तान पाकिस्तान, खुली बात है, जब देखे हिंदुस्तान पाकिस्तान। हमने कहा हिंदुस्तान तो हमारा था, हमारा है, आज भी हमारा, कल भी हमारा था, हम सब चले गए। हमारे बुजुर्गाने दिन यही मौजूद है, हम इन्हीं के साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ मरेंगे। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अरे तुम अपनी खातिर तुमने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश तुमने अपनी खातिर बनाया था, हमारी खातिर नहीं, बल्कि नाम ले ले करके हमें नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम ये बात खुल करके कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान की सूबाई हुकूमत मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई हमदर्द जो है दुनिया में अल्लाह पैदा ही करेगा। नतीजा हुआ कि मदारसे अरबिया के जो एक्ट बनाए गए थे उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कलम करने के लिए दूसरे गोशों से ले जा करके हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करा दी। ये मत समझिए कि किसी ने दाखिल किया, बल्कि इनकी ईमा पर जो है वो पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई। और वो लोग जो जस्टिस थे वो इनसे मिले हुए थे और इनकी ईमा पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा लीजिए हम इस एक्ट को ख़त्म ही कर दे रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहा है, एक्ट को ख़त्म ही कर देते। नतीजा हुआ एक्ट को ख़त्म कर दिया, लेकिन हम इतने कमज़ोर भी नहीं थे, हम इतने कमज़ोर भी नहीं थे कि तुम एक्ट को ख़त्म कर दो, लेकिन हम अपनी तालीम को ख़त्म नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, कहीं तक और होगा वहाँ तक लड़ेंगे, जहाँ तक हमारी ज़िंदगी होगी हम वहाँ तक लड़ते रहेंगे। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं चंद्रचूड़ साहब को कि उन्होंने कहा घबराओ नहीं, आप मुसलमानों से कहा घबराओ नहीं, ये कोई वो नहीं दे रहे, फ़कीर को खाना नहीं खिला रहे, बल्कि वो पैसे जो हम कमा करके हिंदुस्तान की सरकार को देते हैं, वो चीज़ें जो तालीम के लिए हिंदुस्तान की सरकार को देता है, सूबाई हुकूमत को देते हैं। सूबाई हुकूमत का काम यह है कि वो जिस तरीके से दूसरी कौमों की मदद कर रहे हैं उसी मुताबिक जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के मदद भी उनको करनी चाहिए। लेकिन दो तरह की दो निगाहें एक अच्छी निगाह नहीं होती। और अगर आपने हिंदुस्तान के अंदर दो निगाहें हैं तो ऐसा हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारे बच्चे तो तालीम हासिल करते हैं मदरसे अरबिया से। आज आप देख लीजिए जितने बच्चे हैं, कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ करके IAS हो रहा है, PCS हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे मदारिस से भी जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी तालीम याफ्ता अच्छी तालीम उन्हें हासिल मिल रही। लेकिन इस बुनियाद पर कि हम मुसलमान हैं और हमारे मदारिस नहीं चलने दिया जाएगा किसी कीमत पर भी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करते। सैयद साहब, एक सवाल ये भी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की फंडिंग और मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का काम किया। कैसे देखते हैं इसमें? नहीं, देखिए मैं वाज़े तौर पर यह बात कह दूँ कि मोदी साहब सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। क्या मोदी साहब सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते। हमको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से वो दूसरी कौमों को देखते हैं। हमें बता दीजिए कि अयोध्या में मंदिर बना दी गई, मुसलमानों की मस्जिद कब बनेगी? हमसे कह रहे चंदा वसूलिए। हम मस्जिद के लिए चंदा करें और वो मंदिर के लिए पैसा दे, तो ये कैसे चलेगी? हमको दो आंखों से क्यों देख रहे हैं?
हमको भी उसी नज़रिए से देखिए जिस नज़रिए से दूसरी कौमों को भी आप देख रहे हैं। लैपटॉप तो खाली टॉप कह रहे हैं, हमको टॉप पर रख रहे हैं, लेकिन लैपटॉप हमको नहीं दे रहे हैं। हमें बता दीजिए मदरसे है कितने लैपटॉप बांटे आपने? हम बगैर किसी उसके सरोकार के, बगैर हुकूमत की मदद से, हम अपनी मेहनतों से, अपनी मशक्क़तों से, अपनी कौम की दी हुई मदद से हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं और हम इंशाअल्लाह मौला अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे और मुल्क में एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे। बीजेपी की सरकार है और वो ख़ुद कहते हैं हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। क्या हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना हमें वोट चाहिए, ना हम आपके लिए कुछ सोचने के लिए तैयार हैं। तो हमें जब 1,40,00,000,000 हिंदुस्तान में लोग रहते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है उस हिसाब में जैसे दूसरे लोगों को मदद दी जा रही है उसी हिसाब से हमको भी मदद दी जानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता हो सकें। तो हम ये बात वादे तौर पर कर रहे हैं कि ये खुद ही ओपन करके बात कर रहे हैं, ये खुद ही ओपन करके ये बात कर रहे हैं कि साहब हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, ना हम वोट लेंगे और ना हम नोट देंगे। जब हमको नोट ही नहीं देंगे तो लैपटॉप कहाँ मिलेगा? तो हम कहेंगे मस्जिदों हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं सड़क पर खड़े नहीं हो सकते, कहीं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, हम लैपटॉप जो मदरसे में चला नहीं सकते, हम ये नहीं करते उसके लिए और हमको आप मदद भी नहीं देना चाहते, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? कब तक इस तरह से हमको हमारी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे? तो मुसलमान जो है अब धीरे धीरे मुत्तहिद हो रहा है, वो इत्तिहाद पसंद हो रहा है और वो जो है अपने वो समझने लगा है कि अगर हमको हिंदुस्तान में रहना है और तो हम यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएंगे, सब कुछ हमारा है और हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई ज़मीन है, हम उसे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपने बच्चों को यह तालीम याफ्ता करके और उन्हें दुनिया के लोगों के बीच में एक मर्द मुजाहिद की तरह से खड़े होने के लिए तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद आयूब अशरफ साहब। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है मदरसा बोर्ड को लेकर, कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? मदरसे इस्लामिया का जो बोर्ड एक्ट आया हुआ है और यूँ समझ लीजिए कि ये मदरसे इस्लामिया के जितने भी चलाने वाले और जो उसमें पढ़ने वाले, जो एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। जो पहले रोक टोक लगाई गई थी मदरसे इस्लामिया के क़वानीन को लेके, ज़वाबित को लेके और उस पर एक्ट जारी कर दिया गया था, अब वो सारे क़वानीन को अपने नज़र में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो खुशखबरी सुनाई है कि मदरसे इस्लामिया वैसे ही चलेंगे जैसे चला करते थे। तो इस फ़ैसले से सारे मदरसे वाले और मदरसे के जितने भी मैनेजमेंट लोग थे सबके सब राज़ी हैं और मुबारकबादी पेश करते हैं इस बात की। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, एक बड़ा फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक जो मदरसे हैं वो संवैधानिक हैं और वैध हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया हम उसका बड़ी खैर मकदम करते हैं और जो पाबंदियाँ लगाई गई थी मदारिस को ख़त्म करने की या उस पर कोशिश करने की थी, देखिए उसमें होता है कि गवर्नमेंट जिन मदारिस इस्लामिया को मदद करती है, ताउन करती है, जिस भी तरीके से करती है वो बहुत मुख्तसर में हैं और ज़्यादातर जितनी मदारिस अरबिया हैं वो सारे मदारिस अरबिया चंदे के तौर से चलते हैं, लोग कौम के लोग उसका ताउन करते हैं, मदद करते हैं, तो उसके वजह से चलाया जाता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है जो उसमें कोशिश ये कर रही है कि ये सारे मदारिस इस्लामिया बंद कर दिया जाए।
तो ऐसा है कि मदारिस इस्लामिया में जो तालीम दी जाती है, उस मदारिस इस्लामिया की तालीम की वजह से आप जब इतिहास उठा करके देखेंगे, तारीख़ को पढ़ेंगे, मुशाहिदा पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो आपको ये देखा कि मदारिस इस्लामिया ही में पढ़ने वाले बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का ईजाद किया है, चाहे जहाज़ का हो, प्लेन का हो, और पानी में चलने वाले जहाज़ का हो, या घड़ियों का ईजाद हो, ये मुसलमानों ने किया था। तो मदारिस इस्लामिया में यानी दीनी तालीम ही हासिल करके और इस दीन की तालीम के ज़रिए से भी उन्होंने बहुत कुछ अपने मुल्क के लिए किया था। तो मदारिस इस्लामिया में जो तालीम दी जाती है, इस तालीम से भी आप देखेंगे, उससे पहले भी मौलाना आज़ाद थे या और दीगर जो मुजाहिदीन आज़ादी थे हमारे मुल्क के, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की हैं, वो भी मदारिस इस्लामिया से पढ़ कर के आए हैं। तो मदारिस इस्लामिया में कोई वैसी तालीम नहीं दी जाती है कि जिससे मुल्क के मुखालिफ कोई बात की जाती हो। मदारिस इस्लामिया में भी यही तालीम दी जाती है कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसलिए कौम के मुजाहिद उसमें पैदा किए जाते हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए वो तैयार रहें। तो इसलिए अब हमारे मुल्क के जो लोग मदारिस के मुखालिफ हैं और मदारिस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मदारिस इस्लामिया कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदारिस को अपना घर कहा है, और वहाँ से तालीम के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी हर मुसलमान मर्द औरत पर तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो हमारे इस्लाम ने इल्म हासिल करने के लिए हुआ, लेकिन वजह यह है कि हमारी समाज, हमारा कौम जो तालीम में अगर कोई पीछे पहले गया था, तो उसकी वजह यह थी कि उसके पास कोई असासा नहीं था, उसके पास कोई ज़रिया नहीं था जिसके ज़रिए से वो आगे बढ़ सके। लेकिन अब जो है वो असासे बन गए हैं, तो तालीम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने कौम के जो बड़े लोग, सरमायाकार या जितने लोग भी हैं, मैं उनसे एक और इल्तिजा ये करना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया तो हम बनाते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये चाहिए कि हम अपने ज़कात, फ़ितरे, अतियात जो देते हैं मदारिस इस्लामिया में, उसके ज़रिए से हम यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी एहतमाम करें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जब ये एहतमाम करेंगे तो हमारे बच्चे उसमें जाएंगे तो उसमें तालीम हासिल करेंगे। और दूसरी बात है, पढ़ाई के तालीम के मामले में है, हाँ ठीक है, जो अगर हमारे मदारिस इस्लामिया कोई भी सब्जेक्ट का कोई स्कूल जब खोला जाता है, जैसे इंग्लिश मीडियम का CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड का जो स्कूल खोला जाता है, तो उसमें इस सब की तालीम दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदी की तालीम दी जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाती है या और कोई तालीम दी जाती है, तो वो उसको एक अलग से किनारे रखा जाता है। तो मदारिस इस्लामिया जो भी तालीम का एहतमाम किया गया, उसको कायम किया गया, तो उसमें अरबी, उर्दू, फ़ारसी बोर्ड ही का एहतमाम किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मदारिस इस्लामिया के जो मुंतज़मीन हैं, जो उसके पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन हैं, वो सब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी उन्होंने एहतमाम किया है। दुनियावी तालीम भी दी जाती है, लेकिन जो असल मकसद मदारिस इस्लामिया का है वो पूरा करते रहते हैं। इसलिए कि मैं अपने कौम के सारे लोगों से ये कहूँगा कि अगर हम मदारिस कायम करते हैं तो उसके साथ साथ इस इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ भी कायम करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है मदरसा बोर्ड अधिनियम को लेके, उसका तमाम जो इल्मात हैं उन्होंने उसका स्वागत करा है, DY चंद्रचूड़ का स्वागत करा है, उनका फ़ैसला इन्होंने कबूल करा है। इनको उम्मीद थी कि फ़ैसला इनके हक़ में आएगा। एक बड़ा फ़ैसला मदरसा बोर्ड को लेके आया है सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड को अवैध घोषित करा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने वैध घोषित कर दिया है, जिसकी खुशी तमाम उलमा किराम में देखी जा रही है।